जो मकान हम आपको देने वाले हैं उनके सामने 35 फीट की रोड मिलेगी। ये सारे मकान आपको जिला पंचायत से अप्रूव मिलेंगे। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप लोन ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से बीवीडी कॉलेज की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। क्या साइज है इस बालकनी का, जरा दिखाइए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्लेग्राउंड है। दोस्तों, लखनऊ में अयोध्या हाईवे बहुत ज्यादा विकास कर रहा है। जो लोग अयोध्या हाईवे से जुड़े हुए क्षेत्रों से आते हैं वो चाहते हैं कि अयोध्या हाईवे पे कहीं उनका एक मकान हो जाए। कंसर्न आज की डेट में ये भी हो गया है कि सबको अप्रूव प्रॉपर्टी चाहिए। बिना अप्रूवल के बहुत सारी समस्याएं आ जा रही हैं। और आज जो मैं प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जितने भी अप्रूव प्लानिंग्स आप अयोध्या हाईवे पे देखेंगे उन सब में ये सबसे सस्ती है। कंपैरेटिवली देखेंगे, जब सारे प्रॉपर्टी से आप तुलना करेंगे तो सुविधाएं भी आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेंगी और रेट भी काफी वाजिब मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अयोध्या रोड को छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको किसी अन्य जगह पर नहीं जाना होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इन मकानों की। तो ये सारे मकान आपको जिला पंचायत से अप्रूव मिलेंगे। जिन लोगों का कंसर्न होता है कि अपने डिपार्टमेंट से ही लोन चाहिए, डिपार्टमेंटल लोन चाहते हैं, उनके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है ये। सरकारी बैंक से भी आपको लोनिंग देखने को मिलेगी। और ये मकान, सारे मकान आपको 3 BHK के देखने को मिलते हैं, जो कि डुप्लेक्स हैं, यानी कि 2 मंजिल। एक कमरा वॉशरूम के साथ आपको ऊपर देखने को मिल जाता है और 2 BHK का पोर्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा। मकानों का फ्रंट एलिवेशन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। और ये सारे मकान आपको बनाकर दिए जाते हैं, कोई भी यूनिट रेडी टू मूव नहीं है। बात अगर लोकेशन की करूं तो अयोध्या हाईवे पे सबने गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट देखा है। गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट के ठीक सामने से रास्ता आता है। मेन हाईवे से 800 मीटर की दूरी है। सुविधाएं आपको काफी सारी यहां पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि 35 फीट और 40 फीट की रोड, पार्क, सीवर, सब पे मैं 1 बाय 1 चर्चा करूंगा। इस प्रोजेक्ट से बीवीडी कॉलेज की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। किसान पथ जो आउटर रिंग रोड कहलाता है, उसकी दूरी आपको 1.5 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी। फिलहाल जिस सोसाइटी में मैं खड़ा हूं, ये हमारी गुडविल है। हम लोगों ने इन मकानों को जो है पहले बनाकर डिलीवर किया हुआ है। और ये सोसाइटी ब्रेक पॉइंट के पास आती है, मगर यहाँ कोई भी यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारी बेसिक यूनिट्स हैं, यानी कि जो सबसे छोटे मकान है, वो आपको 1080 स्क्वायर फीट के देखने को मिलेंगे। 24 फीट का फ्रंट होता है, 45 फीट की लेंथ होती है। इसके अलावा जो बड़े में मकान अवेलेबल है, 1100, 1200, 1300, 1500, जो भी एरिया आप चाहते हैं वो हम आपको बनाकर देते हैं। अप्रूवल होता है, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो मकानों का फ्रंट एलिवेशन कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। और हमारी कंपनी ने जो भी मकान तैयार किए हैं, सबसे ज्यादा फोकस हमने पहले तो क्वालिटी पे रखा है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है हमारी। उसके बाद इंटीरियर और सेंट्री फिटिंग्स, जो भी टाइल्स वगैरह फॉल सीलिंग आपकी आती है, उन पे ध्यान दिया जाता है। फिलहाल जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये 27 फीट की रोड है। जो मकान हम आपको देने वाले हैं उनके सामने 35 फीट की रोड मिलेगी, जो कि किसी भी अन्य प्लानिंग पे मेरी नजर में अयोध्या हाईवे पे नहीं है। मकानों की शुरुआत होती है उनकी पार्किंग से। पार्किंग यानी कि कार पार्किंग एरिया। और आज का जो कंसर्न हो गया है, मैं देख पा रहा हूं कि हर व्यक्ति चाहता है कि गाड़ी थोड़ी बड़ी हो, तो बड़ी गाड़ी लगाने के लिए बड़ी पार्किंग भी होनी चाहिए। तो ये जो पार्किंग है, जो इसकी लेंथ है, इसमें कोई भी एक स्टैंडर्ड साइज की गाड़ी आसानी से फिट हो जाएगी। नीचे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स देखने को मिलेंगे। इस तरफ आपको नीचे स्पेस देखने को मिलेगा, जो कि अमूमन इन्वर्टर रखने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। यहां पे आपको एमसीबीज देखने को मिलेंगी। एमसीबी से सबसे पहले फिटिंग्स पे मैं आता हूं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे। वो आपको एंकर और हैवेल्स जैसी कंपनी के देखने को मिलेंगे। ऊपर देखेंगे तो पैनल का काम किया गया है। ये पीवीसी पैनल्स हैं, इनके अंदर कंसील लाइट्स लगाई गई हैं। और इस तरफ ये आपका लॉन एरिया हो जाता है, जहां पे आप कोई भी टू व्हीलर आराम से लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह कर लें, तो वो भी यहाँ पे इजी वे में की जा सकती हैं। एक बार कैमरामैन जरा सामने आ जाए, इस दरवाजे पे जरा फोकस लाएं। ये दरवाजे 8 फीट लंबे हैं, ऊंचे हैं, और इनमें आपको सेंट्रल लॉक देखने को मिलता है। बात अगर लकड़ी की करूं तो ये कपूर की लकड़ी होती है, जो सालों साल खराब नहीं होती है। इस तरफ देखेंगे तो आपको विंडो देखने को मिल जाएगी। और ये एंट्री चली जाती है ड्राइंग रूम के अंदर। उस तरफ से जाएंगे आप तो डाइनिंग एरिया के अंदर चले जाएंगे। दोनों ही एंट्रीज एक बार मैं इस तरफ आके दिखा दूं, तो मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं और आपको अंदर चल के चीजों को दिखाता हूं। अंदर आने पे सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर। अब ड्राइंग रूम की खासियत पे मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, कभी भी आप कोई चीज लेते हैं, ना केवल बिल्डिंग मटेरियल जो मकान में लगाए गए हैं, किसी भी चीज को जब आप खरीदने जाते हैं, तो जब आपको ब्रांडेड मिलता है तो उसमें दो चीजें आपकी हो जाती हैं कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, सालों साल चलती है, और उसका फिजिकल लुक बहुत अच्छा होता है। नीचे जो टाइल्स लगाए गए हैं ये सोमानी के हैं। वॉल पे आपको पीवीसी पैनल का काम करके दिया जाता है। किसी भी प्रकार का वॉलपेपर या पेंट यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ये जब पीवीसी आपके मकान में लगाए जाएंगे तो हमारे द्वारा कुछ डिजाइन आपको दी जाएंगी। उन डिजाइन में से आप एक डिजाइन चूज करेंगे, उसी हिसाब से ये पैटर्न तैयार कर दिया जाएगा। इस तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है इस तरफ आपको देखने को। यहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जो है लकड़ी के जो है मंदिर वगैरह तैयार करके यहाँ पे लगवा देते हैं, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में ये सारे मकान है।
तो लकड़ी के मंदिर वगैरह तैयार करके लगा देते हैं, या फिर कुछ शोकेस के लिए ग्लासेस वगैरह लगाकर अपने तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ऊपर देखेंगे आप तो बेहतरीन आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी, कंसील लाइट्स आपको देखने को मिलेगी, अंदर स्ट्रिप लाइट्स लगाई गई है। और इसके बाद भी जब आप मकान में रहने के लिए आएंगे, अपने हिसाब से कुछ झूमर वगैरह लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लुक इस मकान का निकल कर आएगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के बारे में बता चुका हूं मैं। अब मैं कुछ ऐसे फिटिंग्स पे चर्चा करता हूं जो किचन में लगा कर दी गई है। जरा एक बार कैमरामैन आगे आ जाए। और इस शानदार किचन को सबसे पहले मैं दिखाते हुए ये बता दूं कि इसके अंदर जो फिटिंग्स इस्तेमाल की गई हैं दैट आर फ्रॉम गोदरेज। गोदरेज के द्वारा ये फिटिंग्स है। 10 साल की वारंटी है इनके बकेट्स वगैरह पे। और इधर देखेंगे तो आपको सनफ्लेम की चिमनी लगाकर दी जाती है। ये सारे काम हाइड्रोलिक्स के हैं, देखेंगे आप, ये हाइड्रोलिक्स के काम है। यहाँ पे ट्रीटेड ग्रेनाइट का काउंटर मिलता है। ट्रीटेड ग्रेनाइट यानी अन्य ग्रेनाइट के मुकाबले थोड़े से स्ट्रेंथ में ज्यादा होते हैं, डार्क कलर में होते हैं। इस तरह देखेंगे तो आपको सिंक देखने को मिलेगा। सेंट्री फिटिंग सारे के सारे कॉलर के दिए जाते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि एक जैगुआर के स्टैंडर्ड फिटिंग से कहीं ज्यादा ऊपर होते हैं। इधर देखेंगे तो आरओ एक्सेस देखने को मिलेगा। और जो चिमनी का डक्ट है, डक्ट के ऊपर सिल्वर कोटिंग की गई है। ये बहुत जरूरी होता है करवाना। यहाँ पे जो टाइल्स लगाए गए हैं ये भी चाहे तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, हमारे द्वारा कोई आपत्ति नहीं होती है, बल्कि हमारे द्वारा आपको डिजाइन दिए जाते हैं कि आप चूज कर लें। इस तरफ आएंगे आप तो आपको पैसेज देखने को मिलेगा। इस पैसेज से 3 एक्सेस देखने को मिल जाएंगी। ये आपका मास्टर बेडरूम है, ये आपका कॉमन बेडरूम है, ये आपका वॉशरूम है। आजकल मैंने देखा है कि लोग अपने वॉशरूम पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत ही सुंदर उसे बनाते हैं, किसी भी प्रकार का अनकंफर्ट उनको नहीं चाहिए जब भी वॉशरूम के अंदर जाए। एक बार जरा कैमरामैन आगे आए, दिखाएं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए कॉलर के फिटिंग से सारे के सारे। पहली बात तो जो मैंने बताया कि जैगुआर की तुलना में काफी अच्छे होते हैं। वॉल हैंगिंग कमोड्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो टाइल्स हैं ये सोमानी की टाइल्स है, सीलिंग तक मेंटेन किए गए हैं। जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको प्रीमियम फील महसूस होगा इस वॉशरूम के अंदर। तो दोनों बेडरूम्स को अब मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले आ जाता है कॉमन बेडरूम। जरा एक बार कैमरामैन आगे आए। ये जो मकान मैं आपको दिखा रहा हूं इसका फ्रंट है 22 फीट। जो मकान आपको दिए जाएंगे उसका फ्रंट होगा 24 फीट। तो ये कमरे थोड़े और चौकोर निकल के आएंगे, स्क्वायर के शेप में होंगे, जो कि वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। ऊपर अगेन देखेंगे तो एलईडी कंसील लाइट्स, स्ट्रिप लाइट्स, फॉल सीलिंग, बेहतरीन एक काम करके आपको दिया जाता है हमारे द्वारा। अब जरा इस तरफ आ जाए कैमरामैन, इसको जरा देख रहे हैं। ये है ओटीएस। ओटीएस यानी कि ओपन टू स्काई। पहले के जो घर होते थे उनमें बड़े बड़े आंगन निकल कर आते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल ही नहीं है, इतना पैसा किसी के पास है ही नहीं कि बड़ा आंगन निकाले। तो ये ओटीएस हो जाता है। अब ओटीएस की स्पेशलिटी होती है, खासियत ये होती है कि इसके द्वारा हवा और लाइट दोनों जो है दोनों कमरों में आसानी से प्रवेश करेगा। बहुत सारे बिल्डर मैंने ऐसा देखा है कि इस ओटीएस को कर देते हैं छोटा, यहाँ पे लगा देंगे एक लकड़ी का दरवाजा, जिसको खोलने से कोई किसी प्रकार की हवा नहीं आ पाती है। साथ ही साथ लाइट की वेंटिलेशन तो भूल ही जाइए। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अगर आप इसको बंद भी रखेंगे तो लाइट का एक वेंटिलेशन आपको देखने को मिलेगा। इस समय थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि शाम का समय है, मौसम भी बादलों का है, लखनऊ में बहुत बारिश हो रही है। तो ये यूपीवीसी के स्लाइडिंग डोर्स होते हैं। इनके थ्रू आप एक बार अंदर आएंगे तो देखेंगे कि कितना बड़ा स्पेस है। इसमें आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यही यूपीवीसी के सेम डोर्स, स्लाइडिंग डोर्स इधर भी आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे छोटी सी खिड़की लगा दी गई है कि इससे एयर और लाइट जाती रहे अंदर। तो अब मैं आता हूं मास्टर बेडरूम के अंदर। चूंकि एक कमरा वॉशरूम के साथ ऊपर भी है, वो भी आपको दिखाना है, तो समय बहुत कम है। एक बार आ जाए कैमरामैन जल्दी से और दिखाएं। ये कमरा भी ठीक उसी प्रकार से है। और सभी कमरों के दरवाजे एक ही समान होते हैं सेंट्रल लॉक के साथ। ऐसा नहीं है कि बाहर के दरवाजों में सेंट्रल लॉक है, अंदर के दरवाजे मैनुअल लॉक के साथ आपको दे दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। इधर आ जाइए एक बार, ये देखेंगे तो आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। अगेन थोड़ा सा इसमें कलर चेंज है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेइश कलर में है, ये वो रेडिश कलर में था। वॉल हैंगिंग कपबोर्ड, वॉश बेसिन और एक प्रीमियम फील के साथ ये बाथरूम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसी के साथ 2 BHK का पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। मैं लेके चलता हूं आपको और ऊपर एक कमरा वॉशरूम के साथ दिखाता हूं। उस पे एक यूएसपी आपको ये देखने को मिलेगी कि उसकी बालकनी बहुत बड़ी है। बहुत ही रॉयल फील आएगा जब उस बालकनी में आप जाएंगे। तो एक बार कैमरामैन आगे आए और दिखाएं। रेलिंग्स को भी एक बार कैमरामैन दिखाएं। ये जिंदल के स्टील्स हैं, बेहतरीन होते हैं। यहाँ पे लाइट के वेंटिलेशन के लिए, चूंकि ये खुलता नहीं है तो एयर के वेंटिलेशन की मैं बात नहीं करूंगा। वेंटिलेशन यानी कि पैसेज ऑफ एयर या लाइट। तो लाइट का प्रॉपर एक वेंटिलेशन आपके घर के अंदर हो, इसलिए ग्लास लगाया गया है। इधर देखेंगे आप तो आपको ये बेडरूम देखने को मिल जाएगा जो कि वॉशरूम से अटैच्ड है। ऊपर की लाइट नहीं जल रही है अभी, चूंकि मकान में काम चल रहा है। तो ये हो गया आपका बेडरूम। ऊपर फॉल सीलिंग भी दिखा दें, कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है।
और ये आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा सेम उसी तरीके से जैसा आपको नीचे देखने को मिल रहा। और अब मैं आपको दिखाता हूं द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाउस, दैट इज द बालकनी। बहुत ही बड़ी बालकनी है ये। एक बार कैमरामैन आ जाए और दिखाएं कि क्या साइज है इस बालकनी का, जरा दिखाइए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्लेग्राउंड है, हालांकि तो प्लेग्राउंड बच्चों के लिए तो ये प्लेग्राउंड ही हुआ हालांकि। और यहाँ पे आप किसी भी तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से इस बालकनी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप टेरेस पे जाते हैं तो आपको मजबूत दरवाजा देखने को मिल जाता है लोहे का, जो सिक्योरिटी पर्पज से दिया गया है आपको, ताकि छत के द्वारा मकान के अंदर कोई एंट्री ना कर पाए। अब आ जाती है बात कीमत की। सबसे पहले सबसे छोटा मकान जो कि 1080 स्क्वायर फीट का है, 24 फीट का फ्रंट है और 45 फीट की लेंथ है, इसकी कीमत आपको 65 लाख रुपए की देखने को मिलेगी। साथ ही साथ किसी भी गवर्नमेंट बैंक से आप लोन करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक अप्रूव्ड प्लानिंग है। इसके बाद अगर आप 1100 एरिया चाहते हैं, 1200 एरिया चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आपका कॉस्ट जो है कैलकुलेट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें आप और सारी चीजों के बारे में आप जानकारी लें। और इसके बाद मैं ले चलता हूं आपको जरा कंस्ट्रक्टिंग साइट पे, जहां पे काम चल रहा है, जहां पे लेबर्स लगे हुए हैं, मैं वो आपको दिखा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जहां पे मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे किस प्रकार से जो है शटरिंग वगैरह लगी हुई है, मकानों को बनाया जा रहा है। यहाँ पे ईंटें आपको देखने को मिल जाएंगे। ईंटों की भी अपनी क्वालिटी होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है, अव्वल ईंटें जिसे कहा जाता है। और इस तरफ एक बार कैमरामैन पीछे दिखाएं कि इधर चारों तरफ मकान बने हुए हैं। 40 फीट जो मेन रोड है, मेन रोड में आपको सीवर पड़ा हुआ दिख जाएगा। हमारी सोसाइटी में हमारे द्वारा सीवर का काम करके दिया जाएगा, चूंकि अप्रूवल है तो मानक के हिसाब से हमें ये सारे काम करने हैं। सरिया वगैरह सब कुछ सामने है। और जब आप मौके पे आएंगे, देखेंगे कि किस रेशियो से हम मसालों को तैयार करते हैं, दीवारों को खड़ी करते हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। दिए गए नंबर पर आप एक बार संपर्क करें और एटलीस्ट इस प्लानिंग को एक बार देखने के लिए जरूर आएँ।